पाकिस्तान की धरती पर एक ऐसा मंदिर जहां मुस्लिम लोग भी माथा टेकते हैं। ऐसी जगह जहां कदम रखते ही धर्म की सीमाएं टूट जाती है और आस्था की ताकत हर फर्क को मिटा देती है। सवाल ये नहीं कि क्यों ऐसा होता है, सवाल ये है कि क्या ऐसी शक्ति वाकई मौजूद है जिसकी दहशत से आतंकवादी तक कांप उठते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप एक ऐसे रहस्य से गुजरने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी रीढ़ में ठंडक उतर जाएगी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, ये उस शक्ति की कहानी है जिसे पाकिस्तान जैसे कट्टर माहौल में भी मुस्लिम परिवार अपनी दुआओं का जवाब मानते हैं। बाबा बाहर रश है, हवन है जी। और हैरानी की बात तो यह है कि इसी मंदिर का नाम सुनकर कई आतंकवादी खुद को बचाने के लिए पीछे हट जाते हैं। क्या वजह है? किसने उन्हें इतना डरा दिया? आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अगर मैं आपसे कहूं कि माता सती के शरीर का वह हिस्सा जिसने पूरी पृथ्वी की ऊर्जा को बदल दिया था, वही पाकिस्तान की उस गुफा में मौजूद है, तो क्या आप भरोसा करेंगे? शायद नहीं, लेकिन आज आप सब कुछ जानेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य साफ है, आपको उस छिपी हुई शक्ति, उस अद्भुत इतिहास और उस रहस्य से मिलवाना जिसे जानने के बाद आप कहेंगे, हाँ, ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनी है। अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप वह सच जानेंगे जिसे पाकिस्तान छुपाता है और जिसे दुनिया समझ नहीं पाती। और वादा है, अगर आपने ये शुरुआत सुन ली है तो आखिर तक जाना आपके लिए मजबूरी बन जाएगी। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। एक ऐसा मंदिर जहां हिंदुओं के साथ मुस्लिम भी माथा टेकने आते हैं। क्यों इस मंदिर का महत्व सबसे ज्यादा है? माता सती के शरीर का कौन सा अंग हिंगोल नदी के पास गिरा था? इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है? क्यों पाकिस्तानी आतंकवादी मंदिर के नाम से थर-थर कांपते हैं? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो सनातन धर्म के सबसे ज्यादा अनुयायियों के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही इसे मंदिरों का घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ करीब 6.5 लाख से 7.5 लाख से भी ज्यादा मंदिर मौजूद हैं। जबकि छोटे ग्रामीण मंदिरों को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो यह संख्या 20 लाख तक पहुंच सकती है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सनातन भारत के कोने कोने में छाया हुआ है, जिसके सबूत के तौर पर हमें हर राज्य, हर जिले, गांव से लेकर शहरों तक में अनेक मंदिर देखने को मिलते हैं, जो हिंदुओं की आस्था को बढ़ाने का काम करते हैं और भगवान को इंसान से भावात्मक रूप से जोड़ते हैं। भारत के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें तो उनमें सबसे पहले नाम तिरुपति बालाजी मंदिर का आता है, जो आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में स्थित है और भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। इसके अलावा वाराणसी में मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर भी अपनी महिमा के लिए जाना जाता है, जो भगवान शिव का एक प्रसिद्ध और पवित्र मंदिर है। वहीं जम्मू में स्थित वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी हजारों की तादाद में लोग जाते हैं और माता रानी का आशीर्वाद पाकर अपने आप को धन्य समझते हैं। इसी तरह केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड, सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई, सोमनाथ और जगन्नाथ मंदिर भी पूरी दुनिया में फेमस हैं, जिनकी अपनी अलग अलग कहानी है और ये मंदिर सालों से कई रहस्यों को समेटे बैठे हैं। लेकिन आज हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वह भारत की भूमि पर नहीं, बल्कि एक ऐसे देश में मौजूद है जिसका नाम आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, लेकिन वहां जाना अमरनाथ की यात्रा से भी ज्यादा कठिन माना जाता है, क्योंकि यह मंदिर पाकिस्तान में मौजूद है। जी हाँ, वही पाकिस्तान जिसका नाम सुनते ही जहन में मस्जिद, मुस्लिम कल्चर और अजान की आवाज गूंजने लगती है, जिसे एक मुस्लिम कंट्री के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि यहाँ की आबादी में करीब 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, जबकि हिंदुओं की संख्या तो पाकिस्तान में ऐसी है जैसे आटे में नमक। मुस्लिम आबादी से भरे इस देश में लगभग 38 लाख से 55 लाख तक ही सनातन धर्म से जुड़े लोग देखने को मिलते हैं, जो देश की कुल आबादी का लगभग 1.6% से
17% है और हिंदुओं की सबसे अधिक आबादी सिंध प्रांत में रहती है, जहां लगभग 90% हिंदू रहते हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म का बोलबाला है, लेकिन फिर भी यहाँ एक ऐसा मंदिर मौजूद है जो हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम आबादी के लिए भी काफी महत्व रखता है। और इस मंदिर का नाम है माता हिंगलाज मंदिर, जहां आपको सनातन धर्म से जुड़े लोग तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही मुसलमानों के लिए भी यह उनकी आस्था का केंद्र है। लेकिन क्यों? हो सकता है यही सवाल आपके जहन में भी घूम रहा हो, तो इसे जानने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान 1947 से पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की तो 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा, रेड क्लिफ रेखा खींची गई, जिसके बाद मुसलमानों को अलग देश के रूप में पाकिस्तान मिल गया। बस उसी दिन से दोनों देशों के बीच दरार आने लगी, जो वक्त के साथ और भी गहरी होती जा रही है। न तो भारत पाकिस्तान से सामाजिक रिश्ते रखना चाहता है और न ही पाकिस्तान भारत से राजनीतिक, लेकिन इन दोनों धर्मों को एक डोर में बांधने का काम करता है हिंगलाज मंदिर, जहां दुनिया भर से मुस्लिम लोग आकर अपना सर झुकाते हैं और इस मंदिर में मां की एक झलक पाने के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। और खुद मुस्लिम लोग इस मंदिर की सुरक्षा और देखरेख करते हैं। जी हां, माता का यह मंदिर हिंदू मुस्लिम के मन से भेदभाव मिटाकर आस्था को जन्म देता है। बता दें, हिंगलाज मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंगोल नदी के पास कराची के उत्तर पश्चिम में 240 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी इलाके में स्थित है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है और माता सती को समर्पित है। दरअसल पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन माता सती के पिता दक्ष प्रजापति कणखल हरिद्वार में एक महायज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री माता सती के पति यानी भगवान शंकर से नाराजगी के कारण उन्हें आमंत्रण नहीं भेजा था। माता सती ने यज्ञ स्थल पर अपने पिता से जब भगवान शिव को न बुलाने का कारण पूछा तो उन्होंने भगवान शंकर को लेकर अपशब्द कहे। अपने पति के इस अपमान से क्रोधित होकर माता सती ने उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। और जब यह बात भगवान शिव शंकर को पता चली तो वह क्रोधित हो उठे और क्रोध में उनका तीसरा नेत्र खुल गया। इसके बाद उन्होंने माता सती के शरीर को उठाया और तांडव करने लगे, जिस वजह से पृथ्वी पर प्रलय का खतरा बढ़ने लगा। उन्हें रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर को कई हिस्सों में बांट दिया और वे हिस्से धरती पर जहां जहां गिरे वहां वहां एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। ऐसे कुल 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ, जो देश दुनिया के अलग अलग कोनों में हैं, जबकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद हिंगोल नदी के पास माता सती का सिर गिरा था। इसलिए इस शक्तिपीठ का सभी शक्तिपीठों में महत्वपूर्ण स्थान है और इस मंदिर को नानी माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जबकि माता सती को हिंगुला देवी भी कहते हैं, जिसका इतिहास आदिकाल से बताया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि आदिकाल से ही हिंगलाज भवानी के दर्शन करने की परंपरा रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी इस शक्तिपीठ के दर्शन करने आए थे। इसके अलावा भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि ने यहाँ घोर तप किया था और उनके नाम पर बना आश्रम अब भी यहाँ मौजूद है। एक तरफ जहां इसका इतिहास आदिकाल से बताया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहास के ज्ञान स्रोतों के मुताबिक ये मंदिर 2000 वर्ष पहले भी यहीं स्थित था। ऐसा कहा जाता है कि जिस इंसान ने हिंगलाज मंदिर की यात्रा कर ली, उसे 4 धामों की यात्रा का पुण्य मिल जाता है। लेकिन अगर किसी ने हिंगलाज मंदिर के दर्शन नहीं किए और 4 धामों की यात्रा कर ली, काशी के गंगा जल में स्नान कर लिया, अयोध्या में भी दर्शन कर लिए, तब भी उसका पूरा जीवन व्यर्थ समझा जाता है। वहीं हिंगलाज मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता है, जिसके अनुसार हर रात यहाँ शक्तियां एकत्रित होकर रास रचाती हैं और दिन निकलते ही हिंगलाज माता के अंदर समा जाती हैं। वहीं इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि यहाँ सती माता कोई मानव निर्मित छवि नहीं है, बल्कि एक छोटे आकार की शिला हिंगलाज माता के प्रतिरूप के रूप में पूजी जाती है। मंदिर में हर दिन बड़ी तादाद में लोग मां सती की पूजा के लिए जमा होते हैं और दर्शन करने के बाद जो भी मनोकामना मांगते हैं वह जरूर पूरी होती है। इससे जुड़ी एक पौराणिक कहानी भी है, जिसके मुताबिक दरअसल एक बार यहाँ माता ने प्रकट होकर वरदान दिया था कि जो भक्त मेरा चुल चलेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। अगर आप चुल का मतलब नहीं जानते हैं तो बता दें, चुल एक तरह का रास्ता होता है जिसे धधकते हुए अंगारों से भरा जाता है। इन्हीं अंगारों पर चलकर मन्नतधारी मंदिर में पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना माता के सामने रखते हैं। ये माता का चमत्कार ही है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हालांकि पिछले कुछ सालों से इस परंपरा पर रोक लगा दी गई है, लेकिन हाँ, इस मंदिर में नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जहां बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम लोग जमा होते हैं। इस दौरान पता ही नहीं चलता कि कौन किस धर्म से ताल्लुक रखता है।
यहाँ कई बार खुद पुजारी और सेवक नमाजी टोपी पहनते दिखते हैं, तो वही मुस्लिम पूजा करते दिख जाते हैं। बलूच और सिंध के मुस्लिम लोगों के अलावा अफगानिस्तान, मिस्र और ईरान के मुस्लिम लोग भी हिंगलाज मंदिर को नानी पीर या नानी के हज के तौर पर जानते हैं। वे इस मंदिर में आकर माता हिंगलाज को लाल फूल, इत्र और अगरबत्ती चढ़ाते हैं, साथ ही अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए प्रार्थना भी करते हैं। इस मंदिर का महत्व आप इस बात से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जो महिलाएं माता सती के दर्शन कर लेती हैं, उन्हें हजियानी कहा जाता है, जबकि मुस्लिम धर्म में हजियानी सिर्फ उसी महिला को कहा जाता है जिसने हज किया हो। लेकिन सिर्फ हिंगलाज मंदिर में माथा टेकने से उन्हें यह सम्मान प्राप्त हो जाता है। हालांकि मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को यात्रा से पहले 2 शपथ लेनी पड़ती हैं, जिसमें अपनी पहली शपथ में भक्तों को यात्रा के दौरान संन्यास लेना होता है, जबकि दूसरी शपथ में पूरी यात्रा में किसी दूसरे यात्री को सुराही का पानी नहीं पिलाना होता है, भले ही वह यात्री प्यास से तड़प तड़प कर क्यों न मर जाए। माना जाता है कि ये दोनों शपथ हिंगलाज माता मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों की परीक्षा लेने की एक प्राचीन परंपरा है। जो भक्त इन दोनों शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है, उसकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। बता दें, रास्ते में कई बरसाती नाले और कुएं भी मिलते हैं, जबकि इस इलाके की सबसे बड़ी नदी हिंगोल के पास एक चंद्रकूप पहाड़ है, जहां मन्नत पूरी होने के बाद यात्री अपने सिर के बाल मुंडवाकर पूजा करते हैं और यज्ञोपवीत पहनते हैं। मंदिर की यात्रा के लिए यहां से पैदल या छोटी गाड़ियों से यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि यह ऊंची पहाड़ी पर बनी एक गुफा में है, जहां कोई दरवाजा नहीं है। मंदिर की परिक्रमा के लिए तीर्थयात्री गुफा के एक रास्ते से दाखिल होकर दूसरी ओर से निकल जाते हैं। मंदिर के साथ ही गुरु गोरखनाथ का चश्मा है। मान्यता है कि माता हिंगलाज देवी यहाँ स्नान करने आती हैं। यहाँ के रक्षक के रूप में भगवान भोलेनाथ भीमलोचन भैरव रूप में स्थापित हैं। वहीं माता हिंगलाज मंदिर परिसर में श्री गणेश, कालिका माता की प्रतिमा के अलावा ब्रह्म कुंड और तीर कुंड प्रसिद्ध तीर्थ हैं। लेकिन अब आपके जहन में भी यह ख्याल आ रहा होगा कि हिंगलाज माता का नाम हिंगलाज कैसे पड़ा। तो इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ सालों पहले हिंगोल नाम का एक राज्य हुआ करता था, जिसके राजा का नाम हंगोल था। हंगोल बहुत ही बहादुर और न्यायप्रिय राजा था, जिसे उसके मंत्री जरा भी पसंद नहीं करते थे, बल्कि वे खुद हंगोल के राज्य पर कब्जा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने राजा को कई बुरी चीजों की लत लगा दी, जिससे परेशान होकर राज्य के लोगों ने देवी हिंगलाज से राजा को सुधारने की प्रार्थना की और माता ने उनकी बात सुन ली। बस तभी से वह हिंगलाज माता कहलाने लगी, जबकि उनके मंदिर का नाम भी हिंगलाज माता मंदिर रख दिया गया, जिसे विभाजन के बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने तोड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन वे हवा में लटके रह गए। यहाँ तक कि कई बार पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भी इस मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी रूह तक कांप गई। कईयों के परिवार खत्म हो गए तो कई अपाहिज हो गए। इसी वजह से अब पाकिस्तानी आतंकवादी इस मंदिर को हाथ तक नहीं लगाते। वे देवी सती की शक्ति से इतने ज्यादा डर गए हैं कि हिंगलाज मंदिर का ख्याल भी अपने जहन में नहीं लाते। तो दोस्तों, क्या आप भी इस मंदिर के दर्शन करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।